ये दोष हमें परमार्थ से रहित कर देता है। तो सुना तुमने, वो ऐसा 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 है, चुगली करना, ये चुगली करना। कुछ ऐसे महापुरुष जन हैं कि जिनको बड़ा आनंद आता है। कभी कभी ऐसा अवसर मिला तब लगता है कितनी रुचि से किसी की निंदा की जाती है, कितनी रुचि से बात की जाती, और बार बार उनको हटा के भगवत वार्ता कर, चुप रहो, सुनो, वो ऐसा उनको इतना सुख मिलता है। दोस्तों, राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्तों। मानो उनको चक्रवर्ती सम्राट पद पे अभिषेक मिल जाएगा इस बात से। देखो, अपने परमार्थ मार्ग के साधक हैं, अपनी कोई निंदा करे तो उसकी भी हमें निंदा नहीं करनी, उसके द्वारा जो हृदय में जलन होती चुपचाप सह लेना है, पर किसी की निंदा नहीं करना। कोशिश करो किसी और की निंदा आपको सुनने को ना मिले, कोशिश करो आपको अपनी निंदा सुनने को मिले। कोई निंदा कर रहा है तो आप कान को कहो सुनो, क्योंकि अब जलेगा हृदय ना, और जब हृदय जलेगा तो फिर सही हो जाएगा। अगर अपनी निंदा हो रही तो कान में उंगली मत डालना, जरूर सुनना, लेकिन जब किसी की निंदा होने लगे तो कान में उंगली डाल लेना। जब अपनी प्रशंसा होने लगे तो कान में उंगली डाल लेना, जब दूसरे की प्रशंसा हो रही तो उंगली हटा लेना। तो अंदर तुम्हें पता चलेगा कि क्या है तुम्हारी स्थिति। दूसरे की प्रशंसा सुनकर आनंदित होना, यह हमारे साधुता के मार्ग में लाभदायक है। अपनी प्रशंसा सुन करके हृदय में सकुचाहट आ जाना, मैं अधम, ये कैसा, यह है परमार्थ का स्वरूप। अपनी निंदा सुन करके आनंदित होला, देखो प्रभु ये ठीक कह रहे, ऐसा ही मैं हूं। दूसरे की निंदा जब बात हो तो कान में उंगली डाल लो, नहीं नहीं हमें नहीं सुनना। बोलना तो है ही नहीं किसी के विषय में, पर चर्चा ही हमें दोष से युक्त कर देती है। भगवत चर्चा छूटी, जहां किसी की चर्चा तहां कोई न कोई अपराध बन जाएगा, वाणी का अपराध बन जाएगा, हम निंदा कर बैठेंगे। ये दूसरे की बातें देखी सुनी चुगली करना है, बिल्कुल ठीक नहीं है। एक दूसरे के विषय में वार्ता करना परमार्थ के हानि की बात है। जब एक दूसरे मिले तो बोधयंता परस्परम, भगवत चर्चा करें। श्री स्वामिनी जी के रूप गुण का, उनकी लीला का, उनके हास परिहास का वर्णन करके हम अपने मन को निर्मल करें, आह्लादित करें। ये चुगली करना ठीक नहीं है। शास्त्र आदेश करता है कि ये जो चुगली करने का स्वभाव, इसे छोड़ो, क्योंकि इसके छोड़ने से आपका हृदय निर्मल होगा। ये वो सद्गुण हैं जो भगवान को अधीन कर लेते हैं। हमें किसी के विषय में नहीं बोलना, यहां तक कि अपने को सता रहा हो तो धर्म कहता है कि उसका भी परिचय मत बताओ। ये बड़ा सूक्ष्म विषय धर्म का है। जब धर्म स्वरूप बैल को जब परीक्षित जी ने देखा कि उसके चरण टूट गए हैं, तीनों एक चरण से चल रहा है और एक पुरुष प्रहार भी कर रहा है, पूछा बैल से जो धर्म रूप में था कि आपको दंड कौन दे रहा है? तो बोले इसका ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन दंड दे रहा है। जैसे जैसे वार्ता हुई परीक्षित जी समझ गए ये धर्म है, क्योंकि धर्म कहता है कि अपने को भी जो सता रहा है उसका भी परिचय न बताए, क्योंकि वो कोई न कोई मेरा कर्म ही है जो उसको प्रेरित करके आया है और मुझे दुख दे रहा है। वो बेचारा तो निमित्त मात्र है, वो थोड़ी हमें दुख दे रहा है। कोई न कोई कर्म, को न काहू के दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भाता। अगर कोई हमें आकर के पीट रहा है तो सच्ची मानिए हमारा कर्म ही कोई उसके ऊपर बैठ गया और वो आकर हमें पिटवा रहा है, हम उसका भी विरोध नहीं करते। यही तो साधुता है। इन्हीं सद्गुणों से तो प्रभु रीझ जाते, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। हमें ये बात धारण करनी है हृदय में। प्रभु के मार्ग में चलने का आपका उद्देश्य है तो आप चुगली करना छोड़ दीजिए। देखो, किसी से कहना नहीं, कसम खाओ किसी से नहीं कहें। और अब वो दूसरे से बोलेगा, देखो कसम खाओ किसी से मत कहे। पूरी समाज में बात हो गई और वो किसी से कहना भी नहीं है। ये बहुत प्रपंच का विस्तार अंदर होता रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, बात जैसे हमने सुनी या देखी ना, तो गरिष्ठ भोजन पालो तो उसके पचने के लिए, जैसे पाचन शक्ति बढ़ाने वाली ऐसे पदार्थ है कि पालो तो पच जाएगा। ऐसे ही जब किसी की बात अगर आपके हृदय में पहुंच गई और आप नाम जपना शुरू कर दें
तो भले पच जाए, नहीं तो चाहे दीवार से बोलना पड़ेगा। आहा, अब थोड़ी शांति मिली। वो जैसे नहीं पेट में गुड़ होए तो फिर अब उसमें चूरन, पंचसकार चूर्ण या कोई ऐसा डाल लो तो भले बच जाओ, नहीं तो वो फिर बार बार खट्टी डकारें आना और ऐसा। तो ऐसे इसमें डकार सी आती थी। कैसे बोले, कोई तो मिले तो बोले सुनो, किसी से कहना नहीं। बोले क्या? बोले पहले बताओ किसी से। बोले कसम से नहीं कहेंगे। अब वो उनसे, अब वो दूसरे से बोले कि ऐसा, ये परमार्थ के विपरीत चेष्टा है। थोड़ा हम हजम करना, पर हजम करने की औषधि नाम है। अगर नाम जप नहीं हो रहा तो हजम नहीं होगा, वो बिल्कुल धरी रहती है। और जब निकाल देना, किसी से बात कर देना, तब लगता है हाँ अब शांति मिली है। वो तो कहना ही पड़ेगा। इसलिए नाम जप के द्वारा पचा सकते हो, अन्यथा नहीं। अगर नाम जप नहीं तो आप ये पचा नहीं सकते। वो आपसे बुलवाएगी, चुगली करवाएगी, निंदा कराएगी। दोष दृष्टि द्वेष वृत्ति मिटा करके हमें सर्वत्र भगवत भाव करना है। इसलिए हमें किसी की चुगली नहीं करनी है। सबको सुख पहुंचाने की भावना, सबसे सुंदर दया का स्वरूप यही है। सबका मंगल हो, सब सुखी हो। कैसे होंगे? नाम कीर्तन से, नाम जप से, लीला कीर्तन से, लीला श्रवण से सबका मंगल होगा। आप किसी को 2 रोटी दे देते हैं तो उसका मंगल थोड़ी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए भूख मिटी, फिर 4-6 घंटे बाद फिर उसको सताने लगी। वास्तविक दया का स्वरूप क्या है? सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदित हो। तो किससे होंगे? सबका मंगल, सबका सुख, प्रभु का नाम कीर्तन श्रवण करना, प्रभु का नाम कीर्तन गायन करना, प्रभु की लीला कथा श्रवण करना, प्रभु की लीला कथा गायन करना सबसे बढ़िया निरपेक्ष दया है। जब कहीं कोई आपको मिले तो उसको सुख प्रदान करने की भावना से आप भगवत चर्चा कीजिए, भगवान नाम कीर्तन करने की प्रेरणा दीजिए, भगवान नाम जपने की प्रेरणा। ये सबसे बड़ी दया है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, ये हमारा जीवन है। राधा नाम हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, सबसे बड़ा धन है, परम धन है। अब हम किसी को राधा नाम सुना रहे हैं, राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, राधा नाम जपने की प्रेरणा करें, ये सबसे बड़ा सुख है, उसको दिया जा रहा है। क्यों? इसमें फंसोगे नहीं, फंसोगे नहीं। अपने आराध्य देव का नाम कीर्तन, अगर कहीं अन्य भावना करके अन्य दया करना शुरू किया तो फंसने के चांस हैं। सबसे हित की भावना, सर्वभूत हिते रताः। कैसे हित होगा? केवल किसी को थोड़ी औषधि दे दी, थोड़ा भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया दया करके, तो ये कोई खास दया नहीं हुई। सदा मंगल होता रहे। यदि उसके नाम रूप लीला धाम में कहीं भी रुचि हम पैदा कर पाए संग के द्वारा, ये बहुत बड़ी दया हो गई, ये बहुत बड़ा हित हो गया, उसका बहुत बड़ा मंगल हो गया। ये हृदय में विचार कीजिए। सर्वभूत हिते रताः कैसे होगा? भगवान नाम से होगा, भगवत लीला गुणगान से, भगवत रूप चिंतन से होगा। कोई भूला हुआ जीव यदि भगवान नाम जपने लगे, उसका मंगल हो गया। उसके शरीर से ऐसे परमाणु निकलेंगे, जहां वो रहेगा वो आसपास वातावरण मंगलमय होने लगेगा। अगर एक आदमी दुराचारी है, गंदे आचरण करता है, तो जिस मोहल्ले में रहता है वो पूरा मोहल्ला दूषित हो जाता है। उसके वातावरण से वो सब दुखी होने लगते हैं। एक महात्मा जहां रहता है तो वो क्षेत्र आनंदमय होने लगता है, क्योंकि उसका प्रभाव सबके पाप का नाश करके आनंद प्रदान करता है। इसलिए सच्ची दया अपने ऊपर और सबके ऊपर यही है कि खूब भगवान नाम कीर्तन किया जाए, भगवान नाम जप किया जाए, भगवत लीला गायन श्रवण किया जाए। भगवान दया समुद्र है। सभी को शुद्ध करने के लिए देखो भगवान अवतार धारण करते हैं। सभी को शुद्ध करने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान विविध नाम रूप लीला इसीलिए प्रकाशित करते, सबका मंगल हो। कभी कभी प्रतिकूल लीलाएं करके, जैसे प्रभु आवेश में रोष में दिखाई दे रहे हैं और दिव्यास्त्रों के द्वारा वो संहार लीला करते नजर आ रहे हैं। बड़ी दया है इसमें। जिस पद को बड़े बड़े योगी जन योग साधना से प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं, उसी पद को प्रभु रोष में आकर के उन असुरों को प्रदान कर देते हैं जो भगवत विरोधी हैं। जैसे प्रभु की दया का स्वरूप है सबका मंगल करना।
ऐसे ही भक्ति की दया का स्वरूप है सबका मंगल करना। संत महात्माओं की दया समस्त भूले हुए प्राणियों को भगवान नाम रूप लीला धाम में लगाना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।